हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तना फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होगे और खुश होगे। तो आज श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन भगवान का पूजन किया गया, साथ में 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। तो यहाँ पे जो गोवर्धन भगवान का पूजन है वो तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है आरती की। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ भक्तिमय आरती में सम्मिलित होने और आरती का आनंद लेने के लिए। तो बस चलते हैं आरती की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुका था नेक्स्ट डे और आज है रुक्मणी विवाह। तो सभी लोग एक से एक बढ़ चढ़ के तैयार होके आए थे, क्योंकि घराती भी थे और साथ में भराती भी। तो बस यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी डांस करने के लिए। और अब होने लग गया था यहाँ पर महारास। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी सी जो कन्या थी वो भी महारास में सम्मिलित हो रही थी, डांस कर रही थी। और साथ में एक छोटा सा बाल गोपाल भी मस्ती कर रहा था। दोस्तों महारास होने के बाद यहाँ पे आ चुकी थी रुक्मणी जी अपने कृष्ण जी को साथ लेके। तो अब होगी इन दोनों की शादी यानी विवाह, और हम भी रेडी हो जाते हैं बहुत अच्छा सा डांस करने के लिए, क्योंकि पंडित जी इतने मधुर भजन गा रहे थे कि किसी के पैर भी ज़मीन में नहीं रुक रहे थे। और कहते हैं जिसने भगवान के सामने नाच लिया ना, उसको ज़िंदगी भर नाचना नहीं पड़ता। तो ये हो चुकी है भगवान की शादी। तो कहिए आप भी वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ पे हम भी करते हैं मस्ती में झूमते नाचते गाते भगवान की शादी को एंजॉय। दोस्तों की शादी में तो बहुत नाचे हैं, रिश्तेदारों की शादी में बहुत नाचते हैं, आज नाचेंगे खुलकर भगवान की शादी में। दोस्तों भगवान की शादी का सभी ने आनंद लिया। इसके बाद होनी थी पैर पखड़ाई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है और सभी लोग इसके लिए तरसते हैं कि कब मेरी बारी आएगी और मैं भगवान के पैर पखारूंगी या पखारूंगा। तो बस सबसे पहले दीदी भाई साहब भगवान के पैर पखार लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग भी लाइन में लगे थे कि कब मेरी बारी आए और मैं भी भगवान जी के पैर छूँ, पैर पखारूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रखा है, बिल्कुल भी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। बहुत दिन से इस जो ब्लॉग है उसको एडिट करना था, वॉइस ओवर करना था, पर स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसके कारण ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। और साथ में क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उतने अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। किससे कहते यार थोड़ा सा दूर हो जा, मुझे रिकॉर्ड करना है। पर जितना बना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और आपसे शेयर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान का पूजन किया जाएगा और उसके बाद भगवान को हल्दी का जो पानी रहता है उससे भगवान के पैर पखारे जाएंगे। तो बस यहाँ पे दीदी भाई साहब ने जो भगवान के पैर हैं तो वो पखार लिए हैं। फिर इसके बाद एक एक करके सारे लोग भगवान के पैर पखार लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों की बारी आ चुकी है पैर पखराई करने की। तो यहाँ पे हम दोनों जोड़ी से भगवान जी के जो पैर हैं तो वो पखार रहे हैं। और इसके बाद किट्टू भी बाजू में बैठा था तो मैंने उससे भी भगवान जी के पैर पखरवा दिए थे। और यहाँ पे थोड़ी दूर मोबाइल से शूट हो रहा था, जिसके कारण क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे किट्टू को मैंने पकड़ा और उसके दोनों हाथों में हल्दी का पानी लगा के भगवान के पैर भी पखार दिए थे। सब लोग हंस रहे थे, कितना छोटा बच्चा पैर पखार रहा। पर मुझे लगा कि जब ये भी बाजू में बैठा है ना, तो इसको भी भगवान के पैर पखारने चाहिए।
और इसके बाद जो भगवान के पैर का पानी रहता है ना, तो वो रखा हुआ था। जब भागवत हो गई थी तो किट्टू गया और किट्टू वो पानी ले जाकर खुशी के उससे पैर पूज दिए। तो एक अच्छे संकेत हैं। और किट्टू भी अभी छोटा सा है तो उसको भी भगवान जैसे माना जाता है, क्योंकि बच्चों में तो भगवान ही का वास होता है। तो एक अच्छे सिम्टम ये कहलाते हैं। और खुशी ने भी मन से सेवा की है। जितने दिन भी भागवत बैठी रही तो सुबह से भगवान का जो कुछ भी रहता था, सामग्री एकत्रित करना, कुछ भी अगर पंडित जी मंगाए तो बस खुशी लाती थी। तो उसने भी भगवान की बहुत सेवा की है। और यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं शादी में भरपूर डांस, क्योंकि आज है कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह। तो सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मैं भी मस्ती में झूम रही हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग मस्ती करते हुए और अपने अपने ग्रुप बना के डांस करते हुए, जिससे बनती है डांस में, तो बस उसी ग्रुप में इन्वॉल्व होके डांस कर रहे थे सब लोग। यानी फुल टू फुल सभी लोग मज़े ले रहे थे डांस के। और सच में पता नहीं चला आज 6वां दिन था, कैसे इतने दिन निकल गए। एक एक दिन याद आ रहा था बार बार। और सच में जिस दिन भागवत समाप्त हुई उस दिन तो रोना आ गया। खुशी तो बहुत ज़्यादा रोई। और यहाँ पे रुक्मणी जी कर रही हैं अब डांस। बहुत ही प्यारा इसने डांस किया था, सभी ने इसकी तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा ये डांस करती है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं मोहित पंडित जी से और साथ में शुभम भैया से, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं और साथ में बजाते भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद यहाँ पे होने लग गया था रुक्मणी जी का डांस। उसके बाजू में आ गए थे छोटे से कृष्ण जी मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पे किट्टू भी मस्ती कर रहा है। और इसके बाद सभी लोग इसको पाखी को देख के सभी लोग आ गए थे डांस करने के लिए, क्योंकि जी अच्छा डांस कर रही थी। तो फिर एक आया डांस करने, 2 आए, तो फिर सारे लोग आके डांस करने लग गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे सबसे मिलवाती जाती हूँ। तो ये है मेरे जीजा जी, जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, डांस नहीं किया इन्होंने, बस थोड़ा सा किया जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर आ गए थे माधव और ये पंडित जी, मनीष पंडित जी। तो ये तबला बजाते हैं बहुत अच्छा। तो इनसे डांस कराया जा रहा था, ये कह रहे थे नहीं करना। और मुझे तो अभी पता चला कि जो किट्टू का भाई है बड़ा, वो इतना अच्छा डांस कर लेता, क्योंकि कभी भी हम लोग ने नहीं देखा था वो मिस को डांस करते हुए। फर्स्ट टाइम देखा कि बहुत अच्छा डांस कर रहा था। तो यहाँ पे डैडा भी स्टार्ट हो गए थे। सच में एक आएगा, फिर 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे पंडित जी भी डांस करने लग गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी डांस देखिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों आज था भागवत का लास्ट डे, यानी 6वां दिन। कल थी पूर्ण आहुति, सुबह भागवत होनी थी तो इतनी धूमधाम नहीं हो पाती, तो इसलिए सब ने एंजॉय कर लिया था डांस करते।